नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियायर में। इस बेहद ही खास सीरीज़ में जो बात करते हैं, वो करते हैं इस टाइम पे करंट अफ़ेयर्स की। लेकिन आज किन्हीं कारणों से हम करंट अफ़ेयर क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये आपको एक अवसर की तरह देखा जाए और कहीं न कहीं ऐसी बातों के बारे में बताया जाए, जो आप चीज़ों को पर डे आप सुनते रहते हैं, कई बार आप देखते रहते हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पाते। आपने अक्सर सुना होगा, उनको एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली, किसी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली, किसी को जेड की मिली, जेड प्लस की मिली या इसके अलावा कुछ और सुरक्षाएँ मिली हैं। आपको बता दें एक वाई वाली श्रेणी जब कंगना रनौत को दी गई थी, तो काफ़ी चर्चा में आई थी। तो अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर श्रेणियाँ हैं क्या? क्या सुरक्षा दी जा रही है? अल्फ़ाबेटिकल क्या बातें बोली जा रही हैं? इनको अगर समझने की बात करें, तो आपको बता दें सबसे पहले, अगर आप इनको चाहते हैं समझना, तो पहले कुछ यूँ समझिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अभिनेता हैं, कुछ राजनेता हैं और कई बार कुछ ऐसे थोड़े प्रमुख पद पे बैठे हुए लोग हैं या फिर कहीं न कहीं हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, जो काफ़ी धन बल से अच्छे भी हैं और थोड़ा काफ़ी अपने उनका प्रभाव क्या है समाज के अंदर है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि समाज के कुछ लोग उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, उनको इस दुनिया से हटाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं उनको क्या मिली जाए, आपको सिक्योरिटी दी जाए, सुरक्षा दी जाए। तो आपने अक्सर देखा होगा गाँव में क्या होता है, एक छोटे से देखिए प्रधान बनता है या शहर में कोई ग्राम कोई यहाँ पे वार्ड बनता है, वार्ड मेंबर बनता है। अक्सर आपने हीरो लोगों को देखा होगा, तो ये गनर रखते हैं। आजकल बाउंसर की प्रचलन हो चुका है। तो कई बार क्या होता है बाहर तो क्या कहते हैं सुरक्षा की तरफ से लोगों को कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि उनको कुछ खतरा है, उनके उनको शारीरिक या उनको खतरा उनको जान से उन्हें खतरा है, तो कहीं न कहीं वो करते हैं लोगों को ऐसे लोगों को रखते हैं, उनके आस-पास उनकी क्या करते हैं, सुरक्षा कर सकें, उनका घेरा कर सकें। तो ऐसे ही क्या है देश के अंदर जो कुछ धरोहर लोग हैं या फिर कई बार ऐसा लगता है जो देश के लिए, देश के समाज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको क्या किया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे क्या हो, उनको क्या हो, उनको और भी सुरक्षाएँ मिल पाएँ। तो आगे वक़्त में अगर अच्छा आगे सही सुरक्षा मिल पाएँ, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया है, कुछ सुरक्षा की श्रेणियाँ बनाई हैं, उनको क्लासेस बनाए हैं और उस हिसाब से क्या किया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है। आपको बताना चाहिए देश के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस जितने होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको अपने आप ही मान लिया जाता है कि हमारे देश की धरोहर है, तो कहीं न कहीं क्या करें, हम इनको सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा क्या होता है इनको सुरक्षा के साथ-साथ इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। वीआईपी मतलब क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है। ऐसे लोगों को उनको वीआईपी ट्रीटमेंट कई बार हमने होगा वीवीआईपी भी ट्रीटमेंट होता है, ये भी चीज़ें दी जाती हैं और कहीं न कहीं इसके अलावा नेता, अभिनेता होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, काफ़ी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी सुरक्षाएँ दी जाती हैं। तो कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इन शख्सियतों को क्या करते हैं, हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो देश के अंदर अगर सुरक्षा प्रदान करने की बात की जाए, तो बेसिकली जो मंत्रालय प्रदान करता है, उसका नाम होता है गृह मंत्रालय, ठीक है? तो गृह मंत्रालय क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपने देखा होगा, जो जिसके द्वारा की जाती है सुरक्षा, तो जितने हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको या तो की जाती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा सुरक्षा। कई बार सुरक्षा की जाती है किसी द्वारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा सुरक्षा दी जाती है। बोले इनको एनएसजी के कमांडो इतने मिल रखे हैं, इनको एसपीजी के इतने लोग मिल रखे हैं। कई बार क्या होता है से जो सीआईएसएफ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके लोग तैनात कर दिए जाते हैं। कई बार आईटीबीपी का इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है उनके लोग तैनात कर दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्स है उनके लोग तैनात करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है अलग-अलग लोग तैनात किए जाते हैं और उनको फिर क्या किया जाता है वहाँ पर डिसाइड किया जाता है यहाँ पे कौन तैनात किया जाएगा। तो इन लोगों को तैनाती के हिसाब से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर क्या होता है अगर देश के अंदर देखें, तो श्रेणी लगभग 5 श्रेणियों में बाँटा जाता है मोटा-माटी करके जो सरकार हमें उपलब्ध कराती है। बाउंसर वगैरह होते हैं जो तो पर्सनल बॉडीगार्ड वो तो लोग प्राइवेट तौर पर रखते हैं। तो जैसे हमने देखा नीचे क्या होता है ये पिरामिड चौड़ा होता चला जा रहा है मतलब क्या है इनकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो एक्स श्रेणी फिर वाई आती है फिर जेड आती है, जेड प्लस आती है उसके बाद आता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स इसको एसपीजी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है आप सुरक्षा देते हैं, कोशिश करते हैं हमारे अंदर इनको सुरक्षा दी जाए। जो सुरक्षा दी जाती है इनके लिए क्या किया जाता है, कुछ अनुरोध किए जाते हैं, कुछ क्या की जाती हैं समितियाँ बनाई जाती हैं, कमेटी बनाई जाती है और कमेटी क्या करती है वो डिसाइड करती है कि किसको किस लेवल की सुरक्षा दी जाए और कौन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपको पता चल गया 5 श्रेणी की सिक्योरिटीज़ इंडिया के अंदर है एक्स, वाई, जेड, जेड प्लस और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसको एसपीजी बोलते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले प्रश्न इसमें ये आता है कि जो वीआईपी लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर ये फैसला कैसे किया जाता है कि किसको क्या सिक्योरिटी देनी, किसको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए करते क्या है कि हाई लेवल पर देश भर के अंदर क्या किया जाता है, जितने भी वीआईपी लोग हैं, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं या वीवीआईपी लोग हैं, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, इनके लिए क्या किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, एक समिति ये फैसला लेती है कि हाँ, इनको किस लेवल का क्या सुरक्षा दी जानी चाहिए और इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या इतने कितने ज़रूरी है, क्या करना चाहिए। तो इस कमेटी के अंदर बात की जाए, इसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हमारा है, उसके लोग रहते हैं। इसके अलावा इस कमेटी के अंदर जो गृह सचिव होता है, जो गृह मंत्री का, जो आपका जो होम मिनिस्ट्री है, उसके अंदर जो गृह सचिव आता है, वो भी इसमें शामिल होता है होम मिनिस्ट्री का। वो भी डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आप क्या करें कि किनको सुरक्षा किस लेवल पे दें।
कई बार क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेंट्रल जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो भी आपको क्या करती है, निर्देश देती है या सिफ़ारिश करती है, आप इन लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। और यहाँ तक कि होता है कि राज्य सरकारें भी क्या करती हैं, बताती हैं कि अभी हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप इनको इनकी सुरक्षा दीजिए। कई बार जो मंत्री होते हैं, वहाँ विधायक जो होते हैं, एमएलएज़ होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों के, उनकी भी सुरक्षा दी जाती है। और कई बार क्या होता है कि राज्य सरकारें ऐसा ही बोलती हैं कि इन लोगों को क्या करिए, आप सुरक्षा को घटा दीजिए, ये इतनी ज़रूरत है नहीं, अब इतना कोई दिक्कत है नहीं, हम इनकी सुरक्षा को घटा भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कई बार सुरक्षाएँ बढ़ाने की बात की जाती है, कई बार सुरक्षाएँ घटाने की बात की जाती है। अक्सर देखा गया है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है, तो अपने स्तर पे लोगों को नई सुरक्षाएँ देती है, कुछ लोगों को कम करती है, ऐसा होता रहता है, ठीक है? ये चीज़ें चलती हैं। तो अब जब ये चीज़ें होती हैं, तो जैसे अब ये फैसला लेती है कमेटी कि हाँ, इन लोगों को देना चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न ये आता है कि फिर क्योंकि सिक्योरिटी लेवल ये वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी लेवल है, इसके लिए अंतिम फैसला कौन लेता है? कौन ये तो सिफारिशें दे रहे हैं लोग, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, गृह मंत्री लोग। तो अब ये क्या करते हैं, तो जब ये सारी जो समिति कमेटी बैठ जाती है, जब ये पूरा डिसाइड करती है, फिर ये क्या करते हैं, उसका डिसाइड करते हैं कि इनको एक्स, वाई, ज़ेड, ज़ेड प्लस या फिर जो एक अलग टाइप की है, उसको मैं बता दूँगा बाद में। क्यों अलग है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये फिर डिसाइड करते हैं कि 4 लेवल पे किसको क्या सुरक्षा दें, एक्स, वाई, ज़ेड और ज़ेड प्लस पे। तो आपको बता दें जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे आप एक्स से लेकर वाई से लेकर ज़ेड, ज़ेड प्लस तो क्या होगा जो सुरक्षा का स्तर है, काफ़ी सख्त होता चला जाएगा और कहीं न कहीं क्या होगा, उनकी स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा और उनकी सुरक्षा भी उतनी मजबूत और पुख्ता होती चली जाएगी, जिससे लोग आसानी से पहुँच ना सकें। और जो आखिरी वाली है इसको बोलते हैं एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये जो सुरक्षा होती है केवल किसको दी जाती है, इस टाइम के जो वर्तमान प्रधानमंत्री और इससे और जो पूर्व पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं कुछ टाइम तक, उनको भी सुरक्षा दी जाती है, ठीक है? तो जो ये फिर फैसला ले लेती है, जो कमिटी फैसला ये लेती है कि किसको कौन-सी आपको सुरक्षा देनी है। तो आइए देखते हैं कि करके इनमें क्या सुरक्षा है, क्या है? तो अगर कौन-कौन सी इसमें सुविधाएँ होती हैं, क्या बात की जाए तो आपको बता दें, जो सुविधाएँ दी जाती हैं इनको आपस में, कई बार क्या किया जाता है, केवल सिपाही दे दिए जाते हैं, सिपाही स्तर पे, जो आपके जो विभिन्न मैंने आपकी फोर्सेज़ बताए, आर्म्ड फोर्स, उनको किया जाता है, उनको इसमें लगाया जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ हाई लेवल के सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं, सुरक्षाकर्मी दिए जाते हैं, जो क्या होता है, काफ़ी कुछ खास चीज़ों में निपुण होते हैं, माहिर होते हैं। जैसे आपने बोला होगा पैरा कमांडोज़ जो होते हैं, उनको ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, पैरा कमांडो के अलावा क्या होता है कि आप लोगों में जो सुरक्षा कमांडो, एनएसजी कमांडो हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कमांडोज़ हैं, तो कमांडोज़ को भी क्या किया जाता है, इनमें तैनात किया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो उनको भी लगाया जाता है। इसके अलावा राज्य की पुलिस भी कई-कई बार लगा दी जाती है। राज्य की पुलिस के अलावा होमगार्ड भी लोग लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे लोग मिलके क्या करते हैं, इनकी सुरक्षाएँ देखते हैं। तो अब ये देखते हैं कि एक्स, वाई, ज़ेड और ज़ेड प्लस या फिर स्पेशल जो यहाँ पे ग्रुप है प्रोटेक्शन का एसपीजी, तो वो लोग कैसी सुरक्षाएँ और सुविधाएँ देते हैं, अब इनको हम बारी-बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि एक्स सुरक्षा क्या कवर करती है, तो एक्स टाइप की सुरक्षा होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है, टोटल कितने जवान होते हैं? 2 जवान होते हैं, समझ लीजिए इसमें कितनी सिक्योरिटी दी जाती है, 2 जवानों की आपकी सुरक्षा दी जाती है। जिसमें क्या होता है, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है इसके अंदर, हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब 2 जवान होंगे। इसमें कोई भी कमांडो नहीं होता है, कोई भी आर्म्ड फोर्स यानी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी वाला कोई भी आर्म्ड फोर्स नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, जो सबसे कम जो सुरक्षित इनको कम सबसे कम खतरा होता है, ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है कि आपको चलो एक्स टाइप की आपकी सिक्योरिटी दे दी जाएगी। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्स टाइप की बात करें तो इनका ज़्यादा सख्त सुरक्षा घेरा होता नहीं है, तो केवल इनको वही 2 जवान रहते हैं, उनके साथ घूमते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, नॉर्मली कोई 2 पुलिस वाले साथ रख दिए जाते हैं, तो उनको या तो चलो ठीक है, सुरक्षा हो गई। फिर देखते हैं उसका आगे थोड़ा वेरिएंट होता है वायु सुरक्षा। तो वायु सुरक्षा में कैटेगरी वाई प्लस भी आती है, उसमें क्या होता है, कुछ थोड़े स्पेशल फोर्स रखे जाते हैं 1-2 बढ़ाकर, लेकिन वायु सुरक्षा में घेरा क्या होता है, इसमें टोटल 11 जवानों का घेरा साथ-साथ चलता है। ये और साथ ही साथ अगर बात की जाए इनके अलावा, इसमें 2 जो होते हैं, उसमें एक था, इसमें 2 पर्सनल जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, वो रखे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत 1 या 2 कमांडो रख सकते हैं या हो सकता है 1-2 आर्म्ड फोर्स के कोई जवान रख दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जिनको सुरक्षा के खतरे कुछ कम है, थोड़े मतलब उनसे 1 से ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा इनको खतरे नहीं है, उनको इसमें रखा जाता है। क्योंकि अभी कंगना रनौत ने बोला था कि हमें भी वहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र सरकार है, उससे क्या है, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से खतरा है, तो उनको वहाँ पे वाई प्लस सुरक्षा दी गई। तो उसमें क्या था, ये जो प्लस जब आती है तो कमांडो फोर्सेस होते हैं, उनको +1 की कोई तैनाती और कर देते हैं इस 22 श्रेणी में, ठीक है? उसके अलावा अगर हम आगे वाली इसमें आगे जब बढ़ते हैं, आगे जब देखते हैं, आगे की बात करते हैं, तो देखते हैं जेट सुरक्षा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पीछे आपने जवान देखे थे, तो पीछे जवान कितने आपने देखे थे, यहाँ पे 11 थे, उससे पहले केवल 2 जवान थे। अब यहाँ पे जवानों की संख्या कितनी हो जाती है, अब जवानों की संख्या हो जाती है यहाँ पे 22, ठीक है? तो अब जेट सुरक्षा में आपके पास 22 जवान लगते हैं, ठीक है? ये क्या है, जो जेट सुरक्षा ये बाई कैटेगरी से ऊपर की है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वीआईपी इंसान है, उसके घेरे के लिए 22 जवान लगाए जाते हैं। इसके अलावा क्या किया जाता है, 2 एक्स्ट्रा आपको पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाते हैं।
जो कि दिल्ली पुलिस या फिर सीआरपीएफ के ज़रिए इनको सिक्योरिटी दी जाती है। कई बार क्या होता है, दिल्ली पुलिस की या सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स है, उनके जवान लगा दिए जाते हैं और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए या फिर दिल्ली पुलिस का कोई कांस्टेबल या अधिकारी वहाँ पे तैनात कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इस जेड कैटेगरी सुरक्षा में जो वीआईपी होते हैं, उनके साथ एक क्या चलती है, एक कार भी चलती है, एक सिक्योरिटी इनकी जो एस्कॉर्ट कार होती है, वो भी इनके साथ-साथ चलती है। आपको बता दें, इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल होते हैं, ये 22 जवानों में। इसके अलावा ये दी किसको जाती है, बेसिकली मंत्रियों को दी मिलती मिलती है, सांसद को मिलती है या फिर अन्य जो वीआईपी लोग हैं, उनको ये चीज़ दी जाती है, ठीक है? इसके अलावा अगर उन्हें लगता है कि नहीं, ये इससे भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, फिर उनको सुरक्षा दी जाती है जेड प्लस। तो आपने देखा होगा 11, 11 से 22, अब यहाँ पे जेड प्लस में टोटल कितने जवान लगते हैं, 36 जवान लगते हैं। और जो वीवीआईपी लोग हैं, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट लोग, उनके पास क्या होता है, 12 अन्य क्या किए जाते हैं, उनको जो स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप के जो स्पेशल प्रोटेक्शन जो ऑफिसर होते हैं, उनको लगाया जाता है। ये जेड की ऊपरी कैटेगरी है। इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले सिक्योरिटी लेवल भी इनको शामिल हो जाता है। इसमें 36 पुलिसकर्मी आपके साथ लगे हैं, मैंने आपको बताया था जैसे। और जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, इनके पास अत्याधुनिक हथियार से ये लैस होते हैं। इनके पास संचार जो तकनीकी जो होती है, संचार के जो वेपन होते हैं, वो भी मॉडर्न होते हैं, अच्छे से कर पाएँ। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान तो रहते ही रहते हैं। इसके पास क्या होता है, सुरक्षा जो घेरा होता है, उसमें 28 कमांडो भी रख दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें बात की जाए, जो इसके पीछे पायलट भी चल रहा होता है, कार चल रही होती है, कोबरा कमांडो चल रहे होते हैं, 12 होम गार्ड चल रहे होते हैं, ठीक है? ये सॉरी, इसमें मैं इस अगले वाले की इसमें बता दूँ, ये सब चीज़ें चलती हैं जेट्स कैटेगरी में। अगर प्रेज़ेंट टाइम में देखें, तो इस टाइम जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, मायावती हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, राजनाथ सिंह हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, इन लोगों को क्या किया गया है, इस टाइप की सुरक्षा दी गई है। तो आपको बता दें, इसमें कुल 36 जवान हैं, जेड प्लस में 12 स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर रहते हैं, जो एनएसजी के एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लोग हो सकते हैं। अब जो सबसे वीआईपी मानी जाती है अपने देश के अंदर, इस कैटेगरी के हिसाब से, वो कौन-सी है? वो कैटेगरी है आपकी जेड प्लस, ठीक है? आपको जेड सुरक्षा मैंने बता दी, अब हम जेड प्लस बता दिए, जेड प्लस में जो मैंने आपको घेरा बता दिया, क्या-क्या चलता है, इसको बताते हैं। अब बात करते हैं, अब आप अगर एक बार हम आपको रिवीजन कराते हैं पीछे दोबारा से। एक्स में 2 जवान, 1 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, कोई कमांडो फोर्स नहीं रहता है, सबसे कम जिनको खतरा होता है उनको वहाँ लगा देते हैं। वाई ग्रुप में 11 जवान रखते हैं, 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं, जिसमें 1 कमांडो हो सकता है, 1 आर्म्ड फोर्स जवान हो सकता है। ये थोड़े खतरे वाले लोग उनके पास लगाया जाता है। जेड सुरक्षा के अंतर्गत आपको 22 जवान लगाए जाते हैं, 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, जो कि सीआरपीएफ के या दिल्ली पुलिस के हो सकते हैं। इसके अलावा इनको एनएसजी कमांडो मिलता है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के लोग होते हैं 22 जवानों के अंदर। ये देश के अंदर मंत्रियों को, सांसदों को या फिर अन्य वीआईपी को मिलता है। जेड प्लस के अंदर 36 जवान रहते हैं। इसमें कुल 12 सिक्योरिटी जो होते हैं, पर्सनल जो होते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो रखे जाते हैं। इनमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लोग रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इसमें जो जो घेरा है वो 24 घंटे रहता है, वाई प्लस जेड के अंतर्गत। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जेड प्लस है वो 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, आप कहीं भी जाइए, आपको एक गाड़ी इनके आपके पीछे हमेशा चलेगी, कोबरा कमांडो लोग रहेंगे, 12 होमगार्ड के साथ रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। अब इसमें जैसे देखें, योगी आदित्यनाथ हैं, मायावती हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, राजनाथ सिंह हैं, ये इम्पोर्टेंट लोग हैं, इनको ये सुरक्षा जेड प्लस की दी गई है। अब अगला इसमें टॉपिक क्या देखते हैं कि एसपीजी, इन सबके आगे क्या है, एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इनके सुरक्षा कवर की बात की जाए, तो आपको बता दें, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, इसको कब माना गया, इसको बनाया जाए, इसको बनाया गया था। इसको बनाने की बात की गई थी जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या था, उनको जब खतरा हुआ, उसमें क्या होता है, उनकी मौत होती है इंदिरा गांधी जी की। उसके बाद सोचा गया कि इनको स्पेशल आपको क्या दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है? तो इसकी स्थापना 2 जून 1998 को की जाती है। टोटल इनके साथ 3000 जवान होते हैं, ठीक है? जिनका सालाना बजट लगभग 385 करोड़ रुपए प्लस का जाता है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। इसको संसद अधिनियम 1988 के तहत स्थापना हुई। ये प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं वो, और उनसे पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं, उनके अलावा जो उनके सगे-संबंधी हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात की जाती है। ये पहले 5 वर्ष तक दी जाती थी। मोदी सरकार ने इसको अब 1 साल कर दिया है कि इतना ज़रूरी नहीं है, उनको सुरक्षा दीजिए, ठीक है? ये है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इनका ध्येय वाक्य है शौर्यम समर्पण सुरक्षाणम। आपको बता दें, जो इसमें जो हम बता रहे 3000 प्लस जवान इसमें रहते हैं, तो कोई अब इस टाइम पे 4000 सुरक्षा गार्ड चलते हैं। इनके ऊपर ही मैंने बता दिया, खर्चा इतना होता ही है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री जब रिटायर होते हैं वो, और जो प्रेज़ेंट टाइम में उनको ये सुरक्षा मिलती है। बाद में इनसे क्या कहते हैं कि जब रिटायर होते हैं, उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को एसपीजी की सुरक्षा मिलती है। साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जो विशेष सुरक्षा समूह हैं, एसपीजी हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री को किसको क्या मिलता है। इसको इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से लोग उनके चारों तरफ घेरा 24 घंटा बनाए रहते हैं, 24/7। और अगर आपको ये और अच्छे से समझना है, तो एक मूवी आई थी,
उसका नाम है यंगिस्तान, ठीक है? तो यंगिस्तान मूवी में आप उसको अगर देखिए तो वहाँ पर अच्छा तरीके से दिखाया गया है कि कैसे सुरक्षा गार्ड कैसे उनको बचाते हैं, क्या करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें एक और बार-बार आ रहा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं इनके क्या ख़ास है, क्या है? तो आपको बता दें 1984 में होता क्या है 1984 में जब सिख आंदोलन चल रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है अमृतसर के अंदर जो स्वर्ण मंदिर है, तो स्वर्ण मंदिर के अंदर हमारे देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद में वहाँ पे क्या होता है हमारे जवान अंदर जाते हैं और उस ऑपरेशन को बोला जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार टाइम पे क्या हुआ था इतनी स्पेशल फोर्स हमारे पास थी नहीं और कहीं न कहीं क्या हुआ काफ़ी क्षति हुई हमारे जवानों को और कहीं न कहीं देश के काफ़ी अच्छे जो जवान उम्दा जवान थे जो आगे हमारी सेवाएँ दे सकते थे, उनकी क्या होती है, मौत हो जाती है। उसी को देखते हुए अच्छे से कार्रवाई हो सके और काफ़ी इंटीग्रेटेड फ़ोर्स रह सके, काफ़ी मॉडर्न मॉडर्न फ़ोर्स हो, उसको देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की क्या की एक विशेष दस्ते का निर्माण किया गया। इसका प्रमुख कार्य क्या था? अगर देश के अंदर जो आतंकवादी विरोधी घटनाएँ होती हैं, अर्थात जो टेररिस्ट वाली बातें होती हैं, उनको किया जाए, कंट्रोल किया जाए। उसको कंट्रोल करने के लिए इसका गठन किया गया कि देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। ये जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, ये विशेष और स्पेशल जब परिस्थितियाँ आती हैं, सिचुएशन होती हैं, उनसे निपटने में ना केवल हार्ड ट्रेनर होते हैं, बल्कि कई बार उनके पास इतने अच्छे इक्विपमेंट होते हैं कि बेल्ट चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आ जाए, कोई हाइजैक कर ले हमारे अंदर किसी किसी घर को, कुछ भी करे, तब इनको एनएसजी को बुलाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये विशेष सुरक्षा निपट सकते हैं। ये ना केवल विशेष सुरक्षा से निपट सकते हैं, बल्कि असाधारण सिचुएशन आती हैं या फिर कोई गंभीर कृत्य होते हैं, उनको निपटने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। आपको बता दें, एनएसजी जो ग्रुप होता है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बाद में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इनको 2 एक होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप, एसएजी बनाया जाता है, एक होता है स्पेशल रेंजर ग्रुप, ठीक है? स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप, इस बात को बता दें। तो जो स्पेशल एक्शन ग्रुप हैं और स्पेशल स्पेशल रेंजर ग्रुप हैं, इनका क्या होता है, जो स्पेशल अगर हम बात करें एक्शन ग्रुप की, तो ये क्या करते हैं, अगर टेररिस्ट अटैक होते हैं, उनको हैंडल करने का काम कौन करता है? स्पेशल एक्शन ग्रुप बात करता है। इसके अलावा अगर वीआईपी लोगों को सुरक्षा देनी हो, अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है, तो फिर स्पेशल रेंजर ग्रुप जाता है। रेंजर ग्रुप का काम क्या होता है? निशाना साधने में माहिर होते हैं, ठीक है? तो अगर आपने इतनी चीज़ें जान ली, तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, क्या एक्स, वाई, जेड प्लस सुरक्षाएँ क्या होती हैं, क्या इनका प्रोसेस होता है। तो आइए अब बात करते हैं, अगर इतना हो ही गया है, तो लगे हाथ एक और सुरक्षा की हम बात कर लेते हैं, जो क्या होता है देश के अंदर की राष्ट्रपति को सुरक्षा बेसिकली कैसे दी जाती है? अगर हम इसके बारे में बात की जाए राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति को सुरक्षा देने वाले जो लोग पीछे इनके खड़े हैं या अभी जो देख रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है कि भाई चश्मा लगा के खड़े होते हैं, काफ़ी स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, उनका चश्मा, बॉडी सब काफ़ी अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट पर लगे होते हैं। तो आपको बता दें जो राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं, इनके अंगरक्षकों द्वारा जो किया जाता है, इनके जो बॉडीगार्ड हैं, उनको प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, ठीक है? उनको क्या बोला जाता है? पीबीजी, ठीक है? इनको बोला जाता है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स, ठीक है? ये होता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। अगर इनकी स्थापना की बात की जाए तो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की स्थापना किसने की थी? तो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की स्थापना आज से 250 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है? आज से कितनी 250 साल पहले की गई थी, जो जो किसने की थी? वो की थी वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा क्या की थी? इनकी स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। इसमें उस टाइम उन्होंने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, ऐसे जो युद्ध कौशल में निपुण और ट्रेंड जो लोग थे, ऐसे 50 जो सिपाही थे, उनको उन्होंने क्या कहाँ तैनात किया था। उस टाइम मुगल शासन था, तो मुगलिया दरबार में उन्होंने जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड थे, वहाँ पर उनकी भर्ती की गई थी। अगर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की बात की जाए, इसमें लगभग टोटल 222 सैनिक रहते हैं, ठीक है? तो सिपाही या सैनिक या जो भी आप उनसे कहिए अपने शब्दों में, तो 222 सुरक्षाकर्मी इनको तैनात किए जाते हैं। इन सैनिकों में 4 बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है? हाई रैंक ऑफिसर होते हैं। इन 4 के अलावा इसमें क्या होता है, अगर आप हाई रैंक ऑफिसर की बात करें 4 के अलावा और देखें इसमें कितने स्पेशल लोग होते हैं, उसमें क्या होते हैं 20 जेसीओ होते हैं, ठीक है? जेसीओ रैंक के 20 लोग लगाए जाते हैं। इसके अलावा 198 क्या होते हैं 222 में 198 जवान लगाए जाते हैं। तब जाके क्या करते हैं, ये सुरक्षा देते हैं और सभी में कहाँ पे रहते हैं, राष्ट्रपति के भवन में रहते हैं, प्रेसिडेंट में 222 लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में बने रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि सुरक्षा देश के अंदर कैसे दी जाती है, किस कैटेगरी की होती है, कितने लोग जवान होते हैं, क्या-क्या काम होते हैं। और आपको बता दूँ जो जेड प्लस सुरक्षा आपने देखा होगा वो चश्मे लगाए रहते हैं, वॉकी-टॉकी उनके पास होता है। वो चश्मे वगैरह वो क्या कहते हैं हाई शार्प रडार को देखते हैं, कई बार उनको क्या होता है कहीं से रेज़ आ रही हैं, बीम आ रही है, लेज़र लाइट से अटैक नहीं हो रहा, उनको चीज़ों को देखने के लिए उनके अंदर स्कैनर लगे होते हैं उनके चश्मों में, कई बार होता है कि सामने वाला क्या एक्स एक्स ऐसे हमारे एक्स-रे भी कर लेते हैं सामने वाले का।
मेरी बॉडी के अंदर क्या कुछ छिपाया तो नहीं है, तो इस टाइप की सुरक्षा होती है। तो इस तरीके से हमारे बहादुर जवान होते हैं, हमारे देश को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और कहीं न कहीं क्या करते हैं, हमारे इतने महान ऐसा नहीं सभी कई बार बदनाम हो जाते हैं नेता, लेकिन नेता भी हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सब ने इम्पोर्टेंट लोग क्या करते हैं, हमारे देश को सुरक्षा देते हैं। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे सोल्जर्स को जो हमारे अपनी जान की परवाह ना करते हुए सुरक्षा करते हैं हमारे इन महान लोगों की, वो हमारे देश निर्माण में सहायक होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपनों को अच्छे से दे अपना ख़्याल के साथ-साथ अपनों की देखभाल करिए और अपना ढेर सारा कोशिश करिए अपनी पढ़ाई में और इस नए साल में कुछ ना कुछ अचीव करिए। मिलेंगे अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियारी के साथ।